नमः शिवाय। सावन मास प्रारंभ है। मैं आपको बिलपत्र के पेड़ की बड़ी विशेषता बताऊं। एक जहाँ पे बिलपत्र का पेड़ होता है, अगर आपने कहीं बिलपत्र का पेड़ लगाया, अपने घर में लगाया है या अपने बाग में लगाया है, सबसे पहली बात तो है कि वहाँ पे कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। और दूसरी बात, जहाँ पे बिलपत्र का वृक्ष होता है उसके आसपास कभी भी सांप नहीं आते हैं। और अगर किसी की शव यात्रा निकल रही है, अगर उस शव यात्रा के नीचे बेल के वृक्ष की छाया पड़ जाए तो कहते हैं कि उस व्यक्ति को सीधे शिवलोक मिलता है, सीधे विष्णुलोक प्राप्त होता है। और 4, 5, 6 अथवा 7 पत्तों का बिलपत्र परम सौभाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होता है। अगर किसी को 5 पत्ते का बिलपत्र मिल जाए तो कहते हैं कि ये भगवान के 5 स्वरूप का प्रतीक है और ये बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो अगर आपको भी कभी ये प्राप्त हुआ है 4 या 5 या 6 या 7 पत्तों वाला, तो आप पूजन करके, जब आप पूजन करें, जब आप भगवान को अर्पण करें तो एक एक पत्ते पे चंदन से राम लिख के भगवान को अर्पण करें। और उसके बाद इस बिलपत्र को उठा करके, अगर आप स्मृति के स्वरूप आप फ्रेम में लगवा के इसको रखें, दर्शन से भी बड़ा पुण्य है इसका। और कहते हैं कि बेल का वृक्ष लगाना चाहिए, बेल के वृक्ष को लगाना चाहिए। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, खूब अच्छा परिवार होता है, परिवार में खुशियाँ आती हैं। कभी भी बेल के वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। बेल के वृक्ष को काटने से व्यक्ति का वंश नष्ट होता है। कहते हैं कि बेल के वृक्ष में जल देने से व्यक्ति के पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर आपको पितरों की आत्मा की शांति करनी है, आपको लगता है हमारे पितृ बहुत प्रसन्न रहें, खुश रहें, तो आप बेल के वृक्ष में जल दिया करें। और बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने से बहुत लक्ष्मी प्राप्त होती है, अथाह लक्ष्मी प्राप्त होती है। आप नित्य प्रति करके देखें, बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं तो आपको अनंत लक्ष्मी प्राप्त होगी। ये मैंने आपको बेल के वृक्ष के कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो बताई। आपको अच्छी लगी हो तो आप आगे भी शेयर करें ताकि ये जानकारियाँ और भी लोगों को पता लगे। ओम नमः शिवाय। जय सिया राम।